So now students move on to the next topic. Is it good to have a political competition? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है या नहीं? बेटा बेसिकली आपको मैं एक बात बताती हूँ, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन. अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन आर टोटली ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल कंपटीशन में एक पार्टी बोलेगी मैं आगे आना चाहती हूँ, दूसरी बोलेगी मैं आगे आना चाहती हूँ, और उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं. ये सब कुछ इलेक्शन में होना तय है. तो अगर ये नहीं होगा तो क्या इलेक्शन कैसे रहेंगे? वो इलेक्शन में ये सभी बातें होना तय है. इलेक्शन में पॉलिटिकल कंपटीशन बिल्कुल सही है. ऐसा भी नहीं कि मारा पीटी होती है या फिर बिल्कुल खून खराबा शुरू हो जाता है. नो, बट इलेक्शन में सभी को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है. जो आगे आना चाहे वो आगे आ जाए, और उसके कुछ डीमेरिट्स भी निकल कर आते हैं. डीमेरिट्स क्या है? ये जो आप ओपन चैलेंज दे देते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे भी पार्टिसिपेट कर सकती है, तो उसके भी कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं यहाँ पर. तो सब कुछ अलाउड है यहाँ पर. इट मीन्स सारे पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड हैं कि जिस किसी को इलेक्शन लड़ना है वो आ सकती है. सब अलाउड है इसमें, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो पैसे वाले हैं, सभी लोगों को अलाउड किया गया इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए. तो इसमें कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ इसके डीमेरिट्स भी निकल कर आते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डीमेरिट्स. सो फर्स्ट वन इज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, फैक्शनलिज्म. इट मीन्स जब इलेक्शन कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इसके चलते इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, फैक्शनलिज्म. इट मीन्स कि आप देखते ही हो कि जब सारी पार्टीज पॉलिटिकल कंपटीशन में उतरती हैं तो उस समय पर क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो जीते, और जीतने के लिए वो क्या करती है, कास्ट का यूज करती है, रिलीजन का यूज करती है, अलग अलग कल्चर्स का यूज करती है अपने वोट को बढ़ाने के लिए. अब जब वो अपने वोट को बढ़ाने के लिए सेंसिटिव फैक्टर्स का यूज करती है तो सोसाइटी उससे क्या होती है, सोसाइटी डिवाइड होनी शुरू हो जाती है. तो इस कंपटीशन के चलते सोसाइटी में डिसयूनिटी डेवलप होने लगती है. क्यों बेटा? इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज अपने मतलब के लिए सोसाइटी को तोड़ मरोड़ देते हैं. वो इस तरीके से सोसाइटी में इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी में डिसयूनिटी डेवलप हो जाती है. क्लियर? अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट, पार्टीज लेवल एलिगेशंस यूज डर्टी ट्रिक्स. इसमें क्या होता है, रूलिंग पार्टी कुछ करती है तो अपोजिशन पार्टी उसमें कुछ नुक्स निकालने लग जाती है. अगर अपोजिशन पार्टी कुछ करती है तो रूलिंग पार्टी उसमें कुछ नुक्स निकालने लग जाती है. उसमें आरोप लगाना चालू ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पार्टीज एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं. पार्टीज लेवल एलिगेशंस. इट मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के ऊपर, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं. और डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस में. तो ये सभी पार्टीज डर्टी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे करप्शन हो गया. तो करप्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्शन इज इक्वल टू करप्शन. मसल पावर यूज की जाती है. जो पावरफुल होते हैं वो छोटे छोटे लीडर्स को डराकर धमकाकर उनके साथ में सारी चीजों का मतलब डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए. Now move on to the next point. No term long policies can be formulated. It means political competition के चलते आज सरकार आई है, 5 साल बाद वो फिर बदल जाएगी, फिर 10 साल चलेगी, फिर बदल जाएगी. तो कोई भी लॉन्ग टर्म विजन्स यहाँ पर आप सेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पार्टी बदली तो सोच बदली, प्लान्स बदले, पॉलिसीज बदली, सारी चीजें बदल गई. तो लंबे समय तक कोई प्लान्स या पॉलिसीज नहीं चल पाते. क्यों? क्योंकि इलेक्शन कंपटीशन में लोग भी वैसे ही हैं. लोग किसी भी पार्टी को चलने ही नहीं देते हैं. अब राजस्थान का ही देख लीजिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अगर वहां का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हर 5 साल में वहां पर गवर्नमेंट चेंज होती है. अलग अलग पार्टीज की अलग अलग गवर्नमेंट आती है. अगर आप किसी को टाइम ही नहीं दोगे कि वो लॉन्ग टर्म विजन पर काम करे तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए. पार्टीज भी यही सोचती है कि गोल सेट करो कुछ समय के लिए, लोगों को खुश करो, और अगली बार फिर इलेक्शन में फिर खड़े हो जाओ.
तो यहाँ पर गलती दोनों की है, लोगों की भी और पार्टीज की भी। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी सेट नहीं होती, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज को ये रहता है कि यार अगला इलेक्शन कैसे जीतें, ये देखा जाए। लॉन्ग टर्म विजन को मारो गोली। नेक्स्ट पॉइंट, गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री, सो डू नॉट एंटर दिस एरेना। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो अच्छे पीपल होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लाइक आर सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट, वो इस पॉलिटिकल कंपटीशन में उतरना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या, ये एक गलत सेगमेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इसमें चला गया या चली गई, इस पॉलिटिक्स में अगर हमने एंटर कर दिया तो मेरे साथ भी पॉलिटिक्स होगी। तो ये सारे डिमेरिट्स हैं जिनसे हमने समझा कि पॉलिटिकल कंपटीशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने लास्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की तो बहुत तारीफ करी थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। अब आप कह रही हो कि पॉलिटिकल कंपटीशन जानबूझकर रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा क्यों? बेटा पॉलिटिकल लीडर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को पता था कि अगर पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा तो ये सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसको डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके पीछे कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हो कि डिसयूनिटी भी आ गई, फिर भी आप इस चीजों को रख रहे हो, तो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा है। यस, दैट इज द मोटिवेशन फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू वर्क। कैसे? देखिए, जब कंपटीशन नहीं होगा तो क्या पॉलिटिकल पार्टी कुछ करेंगी? नहीं, वो कुछ नहीं करेंगी। तो भी उन्हें पता है कि अगली बार भी हमें ही चूज करेंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल में कोई खड़ा ही नहीं है ना। तो उनको पता है ये चीज, और ये जब कंपटीशन होगा तभी तो आप कुछ बेहतर करने की इच्छा करोगे, बेहतर करने के लिए कुछ आपकी इच्छा डेवलप होगी। क्लियर? दैट्स व्हाई कंपटीशन इज नेसेसरी। लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट। इट मीन्स लीडर्स पावर में रहने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो कंट्री के पीपल की विशेष पर खरा उतरने के लिए बहुत ज्यादा वो मेहनत करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे को पावर में तो रहना ही है और हमें आगे भी इस चीज को विन करना है। सो इतने सारे डिमेरिट्स होने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑल दीज डिमेरिट्स, पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड। क्यों? क्योंकि बेटा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम करती है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट विच आई डिस्कस्ड अर्लियर। Okay, so now next point is it is a reward for serving and at the same time punishment for not performing the duty. So बेटा एक सिंपल सी बात है, मैं एक आपको एक जनरल एग्जांपल देती हूँ होटल का, कि अगर एक कस्टमर है, उसको अच्छी सर्विस मिलेगी, उसको अच्छा खाना मिलेगा, तो वो दोबारा उसी होटल में जाएगा। सेम जस्ट लाइक एज इन द केस ऑफ इलेक्शन, अगर हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम करेंगे, हमारे लिए अच्छी हमारी विशेष पर उतरेंगे, तो हम दोबारा से उसी लीडर को हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनको सामने लेकर आएंगे। क्लियर? अगर वो अच्छा काम करते तो हम उनको रिवार्ड देते हैं, हम दोबारा से उन्हीं को ही पावर में लाते हैं। लेकिन अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो हम उनको पनिश भी करते हैं। पनिश किस फॉर्म में? पनिश हम उनको करेंगे कि हमने उनको इलेक्शन में जितवाया ही नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।